हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं जॉब इंस्ट्रक्टर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं झारखंड की तरफ से निकाली गई कक्षपाल की वैकेंसी की रिगार्डिंग। झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से एक वैकेंसी आई हुई थी कक्षपाल की रिगार्डिंग। ठीक है, कक्षपाल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। यहाँ पर झारखंड का जो वैकेंसी है, यहाँ पर अदर स्टेट कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हो। क्या क्वालिफिकेशन है इसकी, किस तरह से आपको फॉर्म फिल करना है, स्टेप बाय स्टेप मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। साथ ही यहाँ पर क्या क्वालिफिकेशन है, एग्ज़ाम क्या रहेगा, पैटर्न क्या रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, एज लिमिट क्या होगी, इस वीडियो में हम सारा कुछ डिस्कस करने वाले हैं। पहली बार चैनल पर विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर कि इसके नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग कुछ डिस्कस कर लेता हूँ। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसके बाद हम फॉर्म फिल करके बताएंगे कि कैसे आपको फॉर्म फिल इसमें करना है, कहाँ कहाँ आपको गलतियाँ नहीं करनी है। तो प्लीज़ वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे फ्यूचर की आने वाली वीडियो आपको नॉन स्टॉप मिलती रहे। साथ ही यहाँ पर प्राइवेट व गवर्नमेंट सभी वैकेंसीज़ की अपडेट आपको एकदम से ऑथेंटिक दी जाती है, कोई भी फेक इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती है। ठीक है, ऑफिशियल सोर्स से ली गई वैकेंसीज़ की अपडेट आपको दी जाती हैं। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि यहाँ पर सबसे पहले ही बताया गया है कि जो फॉर्म आप कक्षपाल झारखंड का भरेंगे उसमें 100 रुपये की फ़ीस यहाँ पर लगने वाली है, जिसमें से बताया गया है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए केवल 50 रुपये की फ़ीस है। झारखंड राज्य के स्थानीय निवासी जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कैंडिडेट हैं, उनके द्वारा रियायती दर की परीक्षा शुल्क ली जाने के आवेदन पत्र को रद्द करते हुए उनका अभ्यर्थना समाप्त कर दी जा सकती है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप। आगे यहाँ पर बताया क्या है आपकी सिलेक्शन वैकेंसीज़ के बारे में। इसमें मेल और फीमेल सभी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हो, ऐसा नहीं कि मेल ही कर सकते हैं, वैसा भी नहीं कि फीमेल कर सकती है। अगर हम कक्षपाल पुरुष की बात करते हैं तो यहाँ पर टोटल 1634 वैकेंसी यहाँ पर मेल के लिए है, जिसमें भूतपूर्व सैनिक जो रहे हैं उनके लिए कैटेगरी वाइज 165 वैकेंसी यहाँ पर है। ठीक है, और कोटा जो अगर कोई खेलकूद कोटा से है उसके लिए भी है। झारखंड पुलिस में अंतर्गत वर्तमान में अनुबंध कार्यरत है उनके लिए भी है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा। गृह रक्षकों के लिए 413 वैकेंसी हैं। अन्य अभ्यर्थियों के लिए 1056 वैकेंसी हैं। वहीं पर हम फीमेल की बात करते हो तो फीमेल के लिए टोटल यहाँ पर 64 वैकेंसी हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपकी टोटल वैकेंसी यहाँ पर है। और यहाँ पर बताया गया कक्षपाल पुरुष के लिए जो झारखंड राज्य के कक्षपाल पुरुष बैकलॉग नियुक्ति के लिए जो वैकेंसी हैं वो 19 वैकेंसी पुरुष के लिए है, 16 वैकेंसी फीमेल कैटेगरी के लिए है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम बात कर लेते हैं इसका कि कक्षपाल में आपका पे न्यूनतम वेतन कितना रहता है। महिला और पुरुष दोनों के लिए लेवल 2 के वेतन के हिसाब से 19,900 से लेकर 63,200 रुपये है। केंद्र सरकार राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से आपने 10th पास कर रखी हो, मतलब केवल आप अगर आपने 10वीं पास कर रखी है तो आप इसके फॉर्म को जो है अप्लाई कर सकते हो। शैक्षणिक योग्यता के निर्धारण के लिए ऑनलाइन आवेदन देने की अंतिम तिथि आधार तिथि माना जाएगा। ये चीज़ यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा। आपकी जो हाइट है, ठीक है, जो कैंडिडेट ओबीसी कैंडिडेट है या ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है, ठीक है, मतलब अनारक्षित, ईडब्ल्यूएस, अन्य पिछड़ा वर्ग, अगर आप कैंडिडेट हैं तो आपकी जो हाइट है 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए और सीना फुलाकर आपका न्यूनतम 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। एससी एसटी कैटेगरी के लिए 155 हाइट और 79 सेंटीमीटर का सीना फुलाकर यहाँ पर होना चाहिए। महिलाओं के लिए 148 सेंटीमीटर की हाइट। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर बताया गया है कि शारीरिक दक्षता परीक्षा पुरुषों के लिए 1 मील 1600 मीटर आपको दौड़नी है 6 मिनट में, फीमेल के लिए 1600 मीटर 10 मिनट में। उसके बाद आपकी एज जो है यहाँ पर बताया गया है कि 1/8/2025 के आधार से की जाएगी। 18 वर्ष कम से कम आपकी आयु होनी चाहिए और मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए वो यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा इसमें अपनी जो भी आपको लगता है इंपॉर्टेंट चीज़ है वो यहाँ से आप लोग इसको चेक कर लीजिएगा। ठीक है, इसको मैंने टेलीग्राम पर शेयर कर दिया है। अब बात करते हैं कि इसका फॉर्म आपको कैसे फिल करना है। तो सबसे पहले मैंने इसकी भी लिंक अपने टेलीग्राम पर दे दी है, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम से रजिस्ट्रेशन की लिंक ले सकते हो। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप इसको लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद अगर आप पासवर्ड भूल जाते हो तो इसको फॉरगॉट पासवर्ड भी करके इसको लॉगिन कर सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पर हम रजिस्ट्रेशन करते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको सबसे पहले आपको अपनी सिटीजन चूज़ करनी होगी। क्या आप इंडियन हैं तो सॉरी, यहाँ पर जो है मैंने यस करना है, गलती से नो हो गया, यस करना है। आपको अपना नेम लिखना है, जो भी आपकी 10th की मार्कशीट में नेम लिख रखा है
आपको अपना 10th का नाम लिखना है यहाँ पर जो भी है। उसके बाद आपको अपनी जन्मतिथि, जो भी आपकी जन्मतिथि है सेम आपको अपनी जन्मतिथि यहाँ पर जो है लिख देनी है, ठीक है। तो इस तरह से आपको अपनी जन्मतिथि को यहाँ से मेंशन कर देना है। ईमेल आईडी क्या है, और उसके बाद जनरेट ईमेल पर ओटीपी करेंगे, ईमेल पर ओटीपी जाएगी वो यहाँ डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, मोबाइल पर ओटीपी जाएगी वो यहाँ डालेंगे। देन उसके बाद ये कैप्चा डालने के बाद सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर आप लोग क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से आपका जो है रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है। देन उसके बाद कुछ इस तरह का विंडो आपके सामने ओपन होगा। यहाँ से आपकी लॉगिन आईडी दे रखी होगी और यहाँ से आपका पासवर्ड दे रखा होगा। इसको क्या करेंगे आप, इसको या तो स्क्रीनशॉट ले लें या फिर आपकी ईमेल और मोबाइल नंबर पर ये ओटीपी आपका जो है वो पहुँच जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग कर लीजिएगा। देन उसके बाद इसको हम प्रोसीड करेंगे। अगर आप एग्जिट करेंगे तो बाहर निकल जाएंगे, लेकिन हमको यहाँ पर प्रोसीड करना है। प्रोसीड करने के बाद आपकी डिटेल यहाँ से ओपन हो जाती है और यहाँ से आपको बताना है कि लोकल रेसिडेंट ऑफ झारखंड, क्या आप झारखंड के लोकल रेसिडेंट हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताना है झारखंड के हैं तो यस करेंगे, और यस करेंगे तो आपको अपनी डिटेल यहाँ पर पूरी देनी होगी कि आपका डोमिसाइल क्या है, ठीक है, इशू अथॉरिटी क्या है, सर्टिफिकेट डेट उसी क्या है, सिलेक्टेड और लोकल रेसिडेंट क्या है यहाँ पर वो बताया जाएगा, रिजर्वेशन आपकी कैटेगरी क्या है, ठीक है। और उसके बाद डिपेंडेंट ऑफ झारखंड स्टूडेंट मूवमेंट, ठीक है, ये चीज़ आपको बतानी है यहाँ पर। लेकिन मैं फ़िलहाल अपनी कंडीशन में झारखंड निवासी नहीं हूँ तो मैं इसको नो करूँगा। और यहाँ पर बोला गया है कि अगर आप झारखंड निवासी नहीं है तो केवल आप यूआर कैटेगरी के लिए यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। मैंने कहा ठीक है भाई, हम यूआर के लिए ठीक है। उसके बाद रिजर्वेशन कैटेगरी यहाँ पर रिजर्व ही करना पड़ेगा आपको, क्योंकि अदर कैटेगरी आएगी नहीं जो कि केवल वहाँ के रिजर्व कैंडिडेट के लिए होगी। जेंडर आप अपना चूज़ करेंगे यहाँ पर मेल। पेपर लैंग्वेज यहाँ पर आपको चूज़ करनी पड़ेगी, आप पेपर सेकंड लैंग्वेज किस में देना चाहते हैं, हिंदी, इंग्लिश, बंगाल, ठीक है। जो भी यहाँ पर लैंग्वेज आ रही है ढेर सारी आ रही है, उसमें से आप लोग चूज़ करिएगा। मैंने यहाँ पर हिंदी चूज़ कर लिया है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर आप लोग क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ और डिटेल फिल करनी होगी, जैसे आपका अपना फादर नेम, आपके फादर का जो भी नाम है, ध्यान देना कि मार्कशीट में आपके फादर का जो भी नाम है वो नाम यहाँ पर मेंशन करना होगा। उसके बाद आपकी माताजी का क्या नाम है, जो माताजी का नाम है वही सेम नाम लिखना है यहाँ पर, कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। उसके बाद यहाँ से अपना मैरिटल स्टेटस चेक करना है कि आप शादीशुदा हैं या फिर अनमैरिड है। लाइक मान लीजिएगा आपकी कंडीशन में आप मैरिड हैं तो आपको अपना स्पाउस यानी कि अगर आप मेल कैंडिडेट है तो अपनी वाइफ का नाम लिखना है, अगर आप फीमेल कैंडिडेट है तो आपको अपने हस्बैंड का नाम लिखना है, ठीक है। तो जो भी आपका है मैरिड या अनमैरिड वो यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, और अनमैरिड करेंगे तो कुछ भी आपको लिखने की ज़रूरत नहीं रहेगी। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड नंबर लिखना होगा, ठीक है। आधार कार्ड नंबर यहाँ पर लिखने के बाद आपको आइडेंटिटी मार्क्स लिखना होगा। फॉर एग्जांपल आपकी बॉडी पर कहीं पर कोई मार्क्स है, ठीक है, जो विजुअल हो वो मार्क्स आपको दिखाना है। जैसे आपके कहीं मुंह पर कोई मार्क्स होता हो या आपके हाथ पर कई मार्क्स है, ठीक है, तो आपको वो इस तरह का मार्क्स आपको यहाँ पर लिख देना है। अगर नहीं है कोई मार्क्स तो सिंपल सा NA लिखना है या नॉट लिख देना है। उसके बाद इसको आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपका जो फॉर्म है वो ओपन हो जाता है। अब यहाँ पर आपको परमानेंट एड्रेस लिखना है। आपको यहाँ पर परमानेंट एड्रेस में जो भी आपका एड्रेस है वो यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद यहाँ से आपको अपना स्टेट चूज़ करना है, जो भी स्टेट आपका है, ठीक है। स्टेट चूज़ करने के बाद आपके सिटी, डिस्ट्रिक्ट, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट यहाँ से आप लोग चूज़ करेंगे, राइट। यहाँ से मैं अपना पूरा एड्रेस फिल कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर फॉर एग्जांपल देखिएगा, अगर आपका परमानेंट और कॉरस्पॉन्ड एड्रेस सेम है तो इस बॉक्स पर आपको टिक करना है। सेम एड्रेस यहाँ पर अपने आप से ही पेस्ट हो जाता है। अगर ये सेम नहीं है तो आपको यहाँ पर मैनुअली भरना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरी कंडीशन में दोनों एड्रेस मेरे सेम हैं। फिर मैं उसके बाद इसको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपको अपनी 10th की डिटेल यहाँ फिल करनी होगी, क्योंकि 10th की ही वैकेंसी है। तो आपने जब भी 10th कर रखा है वो 10th की डिटेल यहाँ पर आप लोग फिल करेंगे, राइट। उसके बाद यहाँ पर अपना बोर्ड, कौन से बोर्ड से आपने जो है 10th किया है वो यहाँ पर लिखना पड़ेगा। उसके बाद आपके मिनिमम मार्क्स कितने हैं तो मिनिमम मार्क्स आपको लिखने पड़ेंगे यहाँ पर। उसके बाद मैक्सिमम मार्क्स 600 मार्क्स का उत्तर प्रदेश में होता है। आपके मार्कशीट पर लिखा होगा कि आपका टोटल मार्क्स कितना है और आपको कितने मार्क्स यहाँ पर मिले हैं वो यहाँ पर लिखना रहेगा। परसेंटेज आपकी यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगी, ठीक है। सर्टिफिकेट नंबर, आपका जो भी सर्टिफिकेट नंबर है मार्कशीट का वो यहाँ पर लिख देना रहेगा। उसके बाद इसको आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपका फॉर्म जो है वो इस तरह से फिल हो जाता है। यहाँ पर जो भी डिटेल आपने अभी भरी थी वो सारी डिटेल यहाँ पर इसको आ जाएगी। अब आता है कि अगर आपके फॉर्म में कुछ भी मिस्टेक हो गया तो उसको आप मॉडिफाई कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। अगर सभी कुछ ठीक है तो इस बॉक्स पर टिक करेंगे आप यहाँ पर।
और उसके बाद प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करेंगे। यहाँ से बोला जा रहा है कि आपको 100 रुपये की पेमेंट करनी है। 100 रुपये की पेमेंट कब करनी रहेगी? दी पेमेंट लिंक विल बी अवेलेबल आफ्टर द 7 जनवरी 2026, 17 जनवरी 2026। और आज की जो डेट है वो डेट आज हो चुकी है 15 जनवरी। मतलब यहाँ पर इस फॉर्म का, इस वेबसाइट का ये प्रोसेस है कि जब भी आप फॉर्म को फिल करेंगे, वो फॉर्म फिल करने के तीसरे दिन, ठीक है, तीसरे दिन आपको पेमेंट की लिंक एक्टिवेट होगी, उससे पहले ये लिंक एक्टिवेट नहीं होगी। ठीक है, ऐसा नहीं कि फॉर्म अभी फिल करो तो टोटल फॉर्म फिल कर दें, पेमेंट भी सब कर दें, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर साफ साफ मेंशन है कि आपको जो पेमेंट की लिंक है वो 17 जनवरी 2026 को मिलेगी। तीसरे दिन आपको पेमेंट की लिंक मिलती है और यहाँ से आप लोग इसका पेमेंट करेंगे। पेमेंट करने के बाद आप अपना प्रिंट आउट यहाँ से ले लेंगे। तो इस तरह से आपको फॉर्म को फिल करना है। इसके अलावा कुछ भी जानकारी आपको चाहिए या फिर आप समझ नहीं आ रहा हो या भूल जाएं तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ से क्या करना रहेगा, जब आप अभी तो लॉग आउट करेंगे, सिंपल सी बात है। यहाँ से अब आपको सिंपल सा लॉगिन करना है। लॉगिन करेंगे और जो पासवर्ड मिला था वो पासवर्ड डालेंगे और साइन इन करेंगे। ठीक है, अन्यथा फ्रेंड्स आपको यहाँ पर अगर पासवर्ड इनकेस भूल जाते हो तो फॉरगॉट पासवर्ड पर क्लिक करेंगे। आपको अपना जो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दिया था वो डाल करके सबमिट करेंगे और आपकी ईमेल पर या तो जो है मैनुअली पासवर्ड मिल जाएगा या फिर आप अपना रीसेट पासवर्ड यहाँ से कर सकते हो। तो इस तरह से आपको अपना फॉर्म को यहाँ पर फिल करना रहेगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। और कोई आपको जानकारी चाहिए तो ये ढेर सारे नंबर ईमेल दिए गए हैं, आप इन पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो।